अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक और बीमारी जो आग दोज़ख की आग से गालिबन वो निकली है, बीमारी जो इंसानों तक पहुंची है। अगर इस दुनिया में भी उसको ये बीमारी है तो वो दुनिया में भी उसके लिए एक किस्म का दोज़ख है। तो अगर वो इस बीमारी से निजात पाता है तो वो आखिरत में उसको जन्नत मिलती है और इस दुनिया में भी उसकी जन्नत बनती है। दरअसल ये एक ऐसा मादा है जो पैदाइशी तौर पर इंसान को मिला हुआ है और ये मादा आदम से लेकर नस्ल दर नस्ल इंसानों में चलता है। पैदाइश के वक्त कम होता है, यूं ही इंसान बड़ा होता है फिर वो बढ़ता रहता है। जब वो जवान हो जाता है फिर अगर वो उसे काबू नहीं करता तो फिर उसकी ये ज़िंदगी भी दोज़ख बन जाती है और आखिरी ज़िंदगी भी दोज़ख बन जाती है। अगर वो काबू कर ले तो इस दुनिया में भी वो जन्नतियों की तरह रहता है और आखिरत में भी उसको इसके बदले में जन्नती मिलेगी इंशाअल्लाह। तो बात यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, जो एक ने दूसरे को कत्ल किया था। वो कत्ल उस बीमारी की वजह से किया था जिसका मैं अभी बताने वाला हूँ। और कत्ल होने वाला जन्नत में चला गया और कत्ल करने वाला वो इस कत्ल पर शर्मिंदा होकर सारी ज़िंदगी जलता रहा। आखिरत में उसके साथ क्या मामला किया खुदा ने मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये इस बीमारी का नाम है हसद। जब हम किसी की अच्छी चीज़ देखकर, किसी की खुशी देखकर ये हसद करते हैं कि इसको ये क्यों मिली, ये तो मुझे मिलनी चाहिए थी, या मेरे पास नहीं है इसके पास क्यों है, तो इसको हसद कहते हैं। हसद में भाई से भी खुश नहीं होता। हालांकि भाई को देखकर खुश होना चाहिए, उसकी खुशी देखकर, लेकिन किस्मत हर एक की बराबर नहीं होती। फ़र्क होता है, कभी बहुत फ़र्क होता है, कभी मामूली फ़र्क होता है। लेकिन अगर आप हसद करेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी ये दोज़ख बन जाएगी। बाद आपने देखा होगा कि अच्छी गाड़ियां देखकर हसद करने वाला उस पर लोहे से पत्थर से लकीर लगा देता है। मैंने देखा है कि मर्सिडीज के सितारों को लोग हसद की वजह से तोड़ देते हैं कि इसकी गाड़ी पे सितारा क्यों लगा हुआ है। ये छोटी छोटी बातें जो है ये इंसान को सुकून से महरूम करती हैं। और वो एक हसद की आग ऐसी होती है जिसमें उसका दिल भी जलता रहता है और दिमाग भी जलता रहता है। वो कभी तंदुरुस्त नहीं होता, खुश नहीं होता। तो इसलिए वक्ती तौर पर हालात जो बदलते रहते हैं, इसलिए हसद की बजाय किसी की खुशी देखकर उसको उस पर खुश होना चाहिए। इसके आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी, आपकी तबीयत में सुकून होगा और आपका दिमाग भी सुकून में होगा और आप इस दुनिया में सुकून वाली लाइफ महसूस करेंगे जैसे आप जन्नत में रहते हैं। तो ये है आपको बताना था, ये ख़तरनाक बीमारी जो आजकल
इंसानों में बहुत है, रिश्तेदारों में बहुत है, बहन भाइयों में बहुत है। तो इससे बचना चाहिए। जो आपको मिले अल्लाह का शुक्र करके वो ले लेना चाहिए। और जो भाई से मुराद हर इंसान है, जो आपका इंसानी सतह पर इंसानियत के नाते भाई है। अगर उसके हालात अच्छे हैं, उसको आपसे वो बेहतर है, तो आपको उससे खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इसको नवाजा है, इससे कोई काबिलियत है, इसकी कोई नेकी है, इस पे अल्लाह खुश होता है। तो फिर आपका दिमाग भी सुकून पकड़ेगा और दिल भी सुकून पकड़ेगा। कभी किसी की आला चीज़ को देखकर हसद ना करें, और इससे आपकी ये ज़िंदगी खुशगवार, पुरसुकून और दुनिया में जन्नत साबित होगी। तो ये थी हसद की आग के बारे में मैंने इसका इलाज बताना था, जो आपने सुन लिया। उम्मीद है आप इस पर अमल भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।